कालू और गौरी की अभी नई नई शादी हुई थी। कालू बहुत बड़ा शराबी था और गौरी बहुत बड़ी लालची थी। लेकिन कालू शराबी तो था, उसके पास पैसा बहुत था, वो काफ़ी अमीर था। इसी चीज़ पे लालची गौरी उससे शादी कर लेती है। गौरी, तुम मुझसे शादी करके खुश तो हो ना? कालू, इस तरह से बात क्यों कर रहे हो? जैसे तुम्हें पता नहीं है। मैंने सिर्फ तुमसे शादी पैसे के लिए की है। तुम्हें तो पता ही है, वरना तुम्हारे अंदर कुछ भी अच्छी क्वालिटी नहीं है। एक तो पटिया जैसी शक्ल, ऊपर से एक नंबर के बेवड़े हो तुम। मैंने सिर्फ तुम्हारे पैसों के लिए शादी की है, समझे? गौरी, कम से कम झूठ ही बोल देती कि हाँ, मैं तुमसे खुश हूँ। पैसे तो मैं तुम्हें दे ही दूंगा, इतनी सुंदर जो हो तुम। अब मेरी सब में वाह वाह हो जाएगी कि कालू की पत्नी इतनी सुंदर है। वरना तो सब यही बोलते रहते थे, इसकी शादी नहीं होगी। हाँ हाँ ठीक है, अब ये लेक्चर देना बंद करो। तुम्हें पता है ना, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि मैं खर्चीली बहुत हूँ। तुम मेरे पैसे का ख्याल रखो, मैं तुम्हारी इज्जत का ख्याल रखती हूँ। जिससे मिलवाना है मिलवा दो, ठीक है? अब तो तुम्हारी शादी भी हो गई है और खुश भी लग रहे हो तुम। फिर अगली सुबह हो जाती है। आज गौरी और कालू की शादी को पूरा एक दिन हो गया था। गौरी, तुमने खा तो लिया है ना कुछ? तुम्हारा पेट तो भर गया है ना? अगर नहीं भरा है तो मैं बाहर से कुछ ला कर दे देता हूँ। तुम्हें जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो मुझे बता देना, ठीक है मेरी प्यारी जान? वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हें पता है ना, शादी के बाद कुछ रस्में होती हैं। आज हमारा दूसरा दिन है शादी का, तो आज तुम मुझे मेरी माँ से मिलवाने ले जाओगे, और ये हमारे यहाँ की रस्म है, ठीक है? और हाँ, आज शराब मत पीना, बेवड़ों की वहाँ कोई ज़रूरत नहीं है, समझे? गौरी, मैं आज शराब कैसे पी सकता हूँ? आज तो मैं पहली बार अपने ससुराल जा रहा हूँ सासू माँ से मिलने। आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरी शादी हो गई। सोचा भी ना था मैंने मेरी इतनी सुंदर पत्नी आएगी। शुक्रिया गौरी। हाँ हाँ ठीक है, चलो अब जल्दी से जाकर तैयार हो जाओ। मेरी माँ के सामने ये मत बताना कि तुम शराबी हो। मैंने अपनी माँ को तुम्हारे बारे में कुछ नहीं बताया है, जब तो वो शादी के लिए राजी हो गई। बता देती ना तो तुम में जूते पटका देती हो, वहीं तुमसे शादी कभी नहीं करने देती, समझे? कालू और गौरी तैयार होकर अपनी सास से मिलने के लिए चले जाते हैं। कालू तो आज बड़ा खुश था, क्योंकि एक नंबर के बेवड़े को इतनी अच्छी बीवी जो मिल गई थी। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी इतनी सुंदर बीवी होगी। सिर्फ ये सब पैसों का कमाल था। गौरी मेरी बेटी, तू आ गई। मैं तेरा कब से इंतज़ार कर रही थी। कैसी है मेरी बेटी, तू ठीक तो है ना? कालू का घर बार कैसा लगा तुझे? सब बता, आज मुझे सब बता। मैं बड़ी देर से इंतज़ार कर रही थी। अरे माँ, चुप कर जाओ। इतने सारे क्वेश्चन एक ही बार में पूछ डाले। अरे मैं तो बहुत खुश हूँ। कालू जी के पास तो बहुत सारी ज़मीन भी है और बहुत अमीर भी है, और मेरा ख्याल भी रखते हैं। माँ, आप चिंता ना करें, मैं वहाँ बहुत खुश हूँ, है ना कालू जी? हाँ हाँ सासू माँ, आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं गौरी का अच्छे से ख्याल रखता हूँ और मेरे पास पैसे की कोई कमी भी नहीं है। आप बिल्कुल चिंता ना करें गौरी की। मैं गौरी को हमेशा खुश रखूँगा। अरे गौरी तो है ही इतनी अच्छी। हाय मेरे प्यारे दामाद जी, मुझे नहीं पता था। पता नहीं मैंने उस जन्म में कौन से पुण्य किए हैं जो मुझे आप जैसा दामाद मिला और मेरी गौरी जैसी बेटी मिली। मेरे तो भाग्य ही खुल गए हैं। ए भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो मेरी बेटी को कालू जैसा दामाद मिला। गौरी की माँ जिस कालू की इतनी तारीफ़ें कर रही थी, वो पूरे जंगल में बदनाम था। एक नंबर का बेवड़ा था और शराब पीने के बाद औरतों को बहुत छेड़ा करता था। ये गौरी की माँ को पता नहीं था। वो तो सोच रही थी कि शायद मैंने कोई अच्छे कर्म करे हैं जो मुझे इतना अच्छा दामाद मिला है। सासू माँ, अब हम चलते हैं, काफ़ी देर हो गई है और हमारा रास्ता भी दूर है। अब हमें आज्ञा दें। चलो गौरी, चलते हैं। कालू को कोई काम वाम नहीं था।
कालू शराब के बिना ज़्यादा देर नहीं रह पाता था, इसीलिए वो रुक नहीं पा रहा था और गौरी से बोल रहा था, चलो गौरी घर चलते हैं। और दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। कालू तो आज बड़ा खुश था और गौरी उससे भी ज़्यादा खुश थी कि उसके हाथ तो आज खजाना लग चुका है। अब उसे क्या पड़ी थी कालू शराब पिए या मरे, उसे कालू से प्यार थोड़ी ना था। कालू, अब मेरे लिए जल्दी से तुम सोने का सेट बनवा दो। बहुत दिन हो गए हैं, मुझे सोने का सेट बहुत पसंद है। मेरी माँ ने तो बनवा के नहीं दिया क्योंकि वो बेचारी तो गरीब थी ना। चलो, अब तुमसे शादी हो गई है तो अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी कर लूँगी मैं। जल्दी से मेरे को सोने का। हाँ हाँ गौरी, मैं तुम्हें 9 लाख का हार दिलाऊंगा मेरी जान। बस तुम मेरा ख्याल रखो। इतनी प्यारी पत्नी को 9 लाख का हार तो मिलना ही चाहिए। गौरी, मैं दिला दूंगा, सब दिला दूंगा तुमको। फिर अगली सुबह हो जाती है और कालू अपने दोस्त से मिलने जाता है। कालू का दोस्त सुंदर उसका शराब में हमेशा साथ दिया करता था। दोनों के दोनों एक नंबर के पेवड़े थे, लेकिन सुंदर जो था वो कम पिया करता था कालू से। साले कालू, आते आते ही चढ़ा कर आ गया क्या बोतल? अरे कम से कम मेरे साथ बैठकर ही पी लेता, रास्ते में ही पी कर आ गया। साले बहनचोद, तू ऐसी टाइप का है। नालायक गधे, तुझे देख लूंगा। ओए चुप कर जा, ओए चुप कर जा, नास पीटे कहीं के। तेरे बाप के पैसों की पी है क्या? अपने पैसों की पी है मैंने, समझा? मेरे से ज्यादा मुंह मत लग, वरना उठा के पटकूंगा। और हाँ, तू तो अभी रंडवा है, मेरी तो शादी हो गई। साले, पीवी आते ही तेरे तो रंग ढंग ही चेंज हो गए। कल तक तू मेरे आगे पीछे घूमता था, आज मुझे रंडवा कह रहा है मेरी शादी नहीं हुई तो। साले देख लूंगा तुझे। गौरी को सब बता दूंगा कि तू पी के नाले में भी गिर जाता है, देख लियो। साले, तेरी हलक में से जबान खींच लूंगा अगर गौरी के सामने मेरी बेइज्जती करी, समझा? उसके सामने बेइज्जती नहीं होनी चाहिए क्योंकि वो इतनी सुंदर है। अगर मुझे छोड़ के भाग गई ना, मेरी बड़ी बदनामी होगी। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। सुंदर और कालू की तो लड़ाई हो गई थी। यहाँ गौरी को प्यास लगी थी तो वो समुंदर पे पानी पीने के लिए जा रही थी। ये जंगल अभी उसके लिए नया था, इसीलिए वो हर किसी से बात कर लेती थी, जान पहचान बढ़ाने के लिए। अरे तुम्हारा नाम गौरी है ना? तुमने मुझे पहचाना? मैं कालू का दोस्त सुंदर हूँ। मैंने तो तुम्हें देखते ही पहचान लिया। इतनी सुंदर हो तुम गौरी कि मैं क्या बताऊँ तुम्हें। हाँ, मैंने भी तुम्हें देखते ही पहचान लिया। कालू की एल्बम में देखा था, कालू ने दिखाया था तुम्हारा नाम सुंदर है और तुम उसके बचपन के दोस्त हो। अरे कालू से मैंने शादी कर ली तो इसका ये मतलब नहीं है कि मैं उससे प्यार करती हूँ। तुम्हें तो पता होना चाहिए कालू से मैंने शादी क्यों की है। अरे मुझे तो कालू ने नहीं बताया उसने तुमसे शादी क्यों की है। कोई बात है क्या जो मुझे पता नहीं है? गौरी, तुम मुझे बताओ, तुमने उस बेवड़े से शादी की तो की क्यों? तुम्हें पता है शराब पीकर नाली में भी गिर जाता है वो। मुझे बताओ तुमने क्यों की? हाय, छी, नास पीटे ने ये बात तो मुझे बताई ही नहीं कि वो पी पा के नालों में भी गिरता हुआ फिरता है। हाय भगवान, कल रात तो मैं उसी के साथ सोई थी। कहे है, अब कहाँ पड़ा होगा वो पीकर नास पीटा कहीं का। जाऊँ मैं उसे ढूंढ कर लाऊं। सुंदर पता नहीं कहाँ मर रहा होगा। सुंदर तो वहाँ से 9-2-11 हो जाता है क्योंकि उसने कालू की बात गौरी को बता दी थी। वो तो चाहता ही था कि गौरी उसे छोड़ के भाग जाए। जब से कालू ने उसे रंडवा कहा था, रंडवा इसलिए कहा था क्योंकि अब तक उसकी शादी नहीं हुई थी। गौरी वहीं पर बैठी थी। गौरी कबूतर से पूछती है, एक बात तो बता गंदी नजर के कबूतर, क्या तूने कालू को देखा है? कालू कहाँ पर पीता है? मुझे उसके बारे में सब जानना है। नास पीटे ने धोखे से शादी करी मुझसे। पहली बात तो तू तमीज में बात कर, और तेरे से धोखे से शादी कैसे की? पूरा जंगल जानता है, सारे पक्षी जानते हैं कि एक नंबर का बेवड़ा है वो बेवड़ा। बिना दारू पिए तो वो रह ही नहीं सकता। तो तू कैसे उसके जाल में फंस गई?
ओए चुप कर गंदी नजर के कबूतर, जितना पूछ रही हूँ ना उतना बता, कहाँ मिलेगा कालू। और तू ना ज़्यादा लेक्चर मत झाड़, समझा। हाँ पता था मुझे, लेकिन ये तो नहीं पता था ना कि पी के नालों में गिरता हुआ फिरता है, कूड़े के खत्तों में बैठ जाता है। अरे इतने गंदे से भी ना करनी थी मुझे शादी। अरे जब वो अपने होश में ही नहीं रहेगा तो कूड़े का खत्ता क्या और नाला क्या, वो तो ऐसे ही गिरता पड़ता रहेगा, इसमें नई क्या बात है। और हाँ, मुझे नहीं पता कालू कहाँ है, जाकर ढूंढ ले, मर रहा होगा कहीं। गौरी कालू को ढूंढने के लिए निकल जाती है और मन ही मन सोचती है, हे भगवान, मैंने कितने गंदे कौवे से शादी कर ली। मेरी माँ को पता चलेगा तो वो मेरी हड्डियाँ तोड़ देगी। वो एक जगह जाती है, एक पेड़ के नीचे कालू शराब पी के पड़ा हुआ होता है, वो अपने होश में ही नहीं होता और वहाँ पर गाना गा रहा होता है। आजा आजा मैं हूँ प्यार तेरा, वल्ला वल्ला इजहार तेरा, आजा आजा। ये गौरी जैसी शक्ल की कौन दिख रही है मुझे, लगता है ज्यादा ही शराब चढ़ गई है दिमाग को। ओए कम्मा तुम्हारे, मैं ही हूँ, ज़्यादा शराब न चढ़ी, मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया। हाय भगवान, कितनी सारी बोतलें पी के डाल रखी हैं। तेरे बाप ने खरीदी है क्या ये? अरे पैसा है तो ऐसे उड़ाएगा क्या? मेरे को सोने का सेट दिला दे। क्या दारुओं में पैसा उड़ा रहा है? सुंदर पत्नी के होते हुए दारू पी रहा है नाच पी। अरे गौरी मेरी जान, तुम्हें ऐसे जंगल में अकेले नहीं घूमना चाहिए। तो एक तो तुम इतनी सुंदर हो, ऊपर से पति इतना अमीर है, समझी मेरी जान। अब जाओ घर जाओ, मैं जरा दारू पी के आता हूँ। और हाँ, इतनी बड़ी बड़ी आंखों से घूरना बंद करो, अभी मैं इतने नशे में भी नहीं हूँ कि तुम्हारी आंखें भी ना दिखे मुझे। जाओ गौरी, घर पर जाओ, अच्छी पत्नी बनो, पति का कहना मानो। अरे हिल भी जा मनहूस मारी, जाना मुझे दारू पीने दे, मर जा यहाँ से। ए भगवान, कल तक तो ये आदमी मेरी इतनी तारीफें कर रहा था और आज मुझे कमबख्त मारी कह रहा है, नाच पीटी कह रहा है। बताओ तो सही, मेरी तो किस्मत ही फूट गई, मैं तो बर्बाद हो गई। भगवान उठा ले मुझे, मैंने तो पैसे के लालच में अपनी ज़िंदगी तबाह कर डाली। आए हाय भगवान, क्या करूं? अरे कहाँ तूने अपनी जिंदगी खराब कर डाली, इतना हैंडसम पति मिला है तुझे और इतना अमीर भी, चलना स्पीटी कहीं की। कालू तो बहुत नशे में होता है, उसे पता ही नहीं होता कि वो बोल क्या रहा है। गौरी उसे अपने साथ ले आती है और गौरी मन ही मन में सोचती है, कहीं मैंने बहुत बड़ी गलती तो ना कर दी इससे शादी करके। लेकिन अब हो भी क्या सकता था, शादी तो हो चुकी थी और वो घर पे आ जाते हैं दोनों। कालू एक बात बता, तू शराब पीकर नालियों में और कूड़ों के खत्तों पे भी गिर जाता है, ये बात तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? आज मुझे पता चला कि सब कुछ पैसा नहीं होता, प्यार और इज्जत भी बहुत कुछ होती है। कालू तो बहुत नशे में था, उसे पता ही नहीं था कि वो बोल क्या रहा है। चुप कर नास पीटी कहीं की, एक नंबर की लालची औरत है तू। आज तक मैंने इतनी लालची औरत देखी नहीं अपनी जिंदगी में कि एक शराबी से पैसों के लिए तूने शादी कर ली। ऐसा है, मुझसे इस तरीके से बातें करने की ज़रूरत नहीं है, समझे? हाँ हो गई गलती, हाँ हो गई गलती। दोस्तों आप लोग ही बताओ, थोड़ा सा लालच कर लिया तो क्या ही गलत कर लिया? पैसों के बिना कोई ज़िंदगी थोड़ी ना है, मुझे क्या पता था तो इतना बड़ा बेवड़ा है। दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कर दें, इस बेवड़े की ना सुने। अरे मुझ में कमी ही क्या है, एक तो मैं इतना सुंदर लगता हूँ, ऊपर से मैं इतना पैसे वाला हूँ। थोड़ी बहुत कमी तो सब में होती है, जैसे तेरी जवान लतर लतर चलती है ना, ऐसे मैं थोड़ी सी शराब पी लेता हूँ, बात तो वही है ना। गौरी सुबह उठते ही अपनी माँ के घर भाग जाती है। वो बोलती है कि मैं तो अपनी माँ को सारी बातें बता दूंगी, मेरे से गलती हो गई, मुझे डिवोर्स चाहिए। लेकिन उसकी माँ तो उसे ही खरा खोटा सुनाती है जाकर। अरे नाच पीटी, जब तुझे पता था वो इतना बड़ा बेवड़ा है तो तूने शादी क्यों करी? मैं तो शादी कर भी नहीं रही थी, तूने 2 दिन तक खाना नहीं खाया, इसलिए मुझे मजबूरन तेरी शादी उससे करनी पड़ी।
उस काले से। मुझे तो वो बिल्कुल पसंद नहीं था। चल, अब जो हुआ सो हुआ। अब तो वो तेरा पति है, ऊपर से कितना अमीर है। माँ, मुझे उसके साथ नहीं रहना, बस नहीं रहना। आप मेरा तलाक करा दें। आपको पता है वो इतना बड़ा पियक्कड़ है, पीने के बाद उसे कुछ होश नहीं रहता। कल तो मुझे नाश पीटी कह रहा था और करमजली, मनहूस मारी, पता नहीं 36 नाम रख दिए मेरे। और साले को सुबह कुछ याद भी तो नहीं था। माँ, ये भी तो देखो, उसने मुझे इतना सुनाया, लेकिन सुबह उठते ही सब भूल गया। बताओ माँ, ऐसे कैसे चलेगा? मुझे नहीं रहना उसके साथ। बस आप मुझे तलाक दिलाएं, मुझे नहीं रहना उसके साथ। बड़ी जल्दी तुझे याद आ गया ये सब। अब कुछ नहीं हो सकता। तेरे बाप को पता चलेगा तो तुझे डंडों से कूट डालेगा। जैसा भी है, तेरा पति है, उसी के साथ रह। और तूने शादी भी तो अपनी मर्जी से की है। हम दोनों तो इस शादी के खिलाफ थे। हमने तो तुझसे कहा भी था, जब हम उसके बारे में जानते नहीं हैं तो शादी कैसे कराएं। तूने इतनी तारीफ की तो मजबूरन हमें हाँ बोलना। माँ, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। बस मुझे बचा लो माँ। मुझे उसके साथ नहीं रहना। मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है और मुझे पता चल गया है, हर चीज़ पैसे से नहीं ली जाती। पैसा नहीं, मुझे इज्जत और प्यार चाहिए। अब मैं उसके साथ एक पल नहीं रहूँगी। उसने मेरी 1-2 दिन में ही इतनी बेइज्जती कर दी कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। ऊपर से इतना बड़ा बेवड़ा निकला वो। माँ, किसी तरह मेरा उससे पीछा छुड़वा दे। गौरी तो अपने घर के लिए चली जाती है, लेकिन बेचारी बड़ी दुखी थी क्योंकि उसकी शादी एक बेवड़े से हुई थी। वो बेवड़ा जो नालियों में गिरता फिरता था शराब पीने के बाद। तो उसके पीछे उसकी माँ भी आ रही थी। गौरी तो अपने घर चली जाती है और गौरी की माँ कालू को ढूंढने चली जाती है क्योंकि कालू घर पर नहीं था। गौरी की माँ को कालू मिल जाता है और वो उसे देखकर उसके पास आती है और उसकी हालत देखती है और वो सब समझ जाती है। सासू माँ, तुम हो या शराब का नशा है, समझ नहीं आ रहा। सासू माँ, आप ही लग रही हो। अपनी बेटी भी सुंदर बनाई है और खुद भी इतनी सुंदर हो। क्या बात है सासू माँ, तुम भी मुझसे शादी कर लो, दोनों को खुश रखूंगा। ए भगवान, नास पीटे कहीं के। इसका मतलब गौरी सही कह रही थी। तू तो बड़ा ही बदतमीज़ है, तेरी तो छिताई लगनी चाहिए। हाय भगवान, मेरी बच्ची, मेरी फूल सी बच्ची की ज़िंदगी खराब हो गई। दोस्तों, जल्दी से आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दे। मैं तो आज बड़ी ही दुखी हूँ इस कालू को देखकर। गौरी की माँ तो आज बड़ी दुखी थी क्योंकि अपनी बेटी से इतना प्यार करती थी और इतना ख़राब दामाद निकला। अगर उसे पहले पता होता तो वो गौरी की शादी कभी नहीं करती इस कालू से। अरे, ये सब शराब के नशे में हो रहा है या सच में सासू माँ आप ही खड़ी हो? जरा कोई इशारा तो दो जाने मन। जरा बताओ तो सही, ये सपना नहीं हकीकत है। कुछ तो बोलो मेरी जान। हाँ, मुझे लगता है शराब का ही नशा है, वरना अब तक तो सासू माँ मुझे किस कर लेती। मैं उनका फेवरेट दामाद जो हूँ। है ना सासू माँ, करो किस मुझे। नास पीटे, कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है। कोई अपनी माँ समान सास से ऐसे बातें करता है क्या? हाय भगवान, मेरी तो लड़की की किस्मत ही फूट गई। बताओ तो सही, मुझसे किस मांग रहा है? अरे, मैं तेरी सास हूँ, तेरी बीवी नहीं हूँ। कमबख्त मारे, चला जा मेरी नज़रों से, दूर हो जा मेरी नज़रों से। गौरी की माँ से तो कालू की हालत देखी ना जा रही थी, बस उसे गुस्सा ही आया जा रहा था। इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है और गौरी उसे लेने के लिए आती है। कालू गौरी के साथ चला जाता है। गौरी उसे ज़बरदस्ती लेकर चली जाती है। गौरी मन में सोच रही थी, आज तो घर पे तो चल, फिर बताती हूँ। तेरी ये शराब तो मैं ही छुटवाऊंगी। अब उसका बस घर पर जाने का इंतज़ार था। गौरी उससे बड़ी परेशान हो चुकी थी। ओए कालू, नास पीटे, अब मेरी बात सुन, समझा? अब हमारी हो गई है शादी। मैं हूँ तेरी पत्नी। तूने मुझे पहले सब कुछ सच सच तो बताया नहीं, लेकिन अगर तूने आज के बाद शराब पी तो तुझे उल्टा करके तेरे चूतड़ों पर डंडे ही डंडे बजाऊंगी। ध्यान रखियो, कोई रोकने वाला नहीं है।
ए भगवान, तू कैसी चंडाली का औरत है। कैसी बदतमीजी से अपमानजनक बातें कर रही है अपने पति से। माना कि मैं नशे में हूँ, लेकिन समझ तो सब कुछ आ रहा है। ऐसी बातें ना कर मुझसे कि मुझे खुद ही शर्म आ जाए। दोस्तों, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दे ये पागल औरत